हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। क्या तुम लोग भी टीएमक्यूसी के फैन हो? लेकिन अफसोस की बात, मैं नहीं रहा, क्योंकि अब इस शो में वो नहीं दिखाया जाता जो मैं देखना चाहता हूँ। राजा जी मेरा मतलब दया और जेठालाल की नोकझोंक। लेकिन भाई ये शो अभी भी मजेदार चल रहा है। भाई वो गोगी ना क्रिकेट में सट्टा लगा रहा है। क्या गोगी क्रिकेट में सट्टा लगा रहा है? यही रुक, अभी मम्मी को बता के आता हूँ, क्योंकि भाई मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस शो में वही गोगी सट्टेबाज था। मम्मी देख लो, आपका फेवरेट कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया है कि सट्टा लगाने लग गया। तो गाइज मम्मी ने तो रिप्लाई दिया नहीं, और जो दिया है वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो आज इस सट्टेबाज गोगी की बैंड हम बजाएंगे। लेकिन जो आज की क्लास में नए आए हैं वो कमेंट में हाजिरी जरूर लगा देना। लाइक और सब्सक्राइब के लिए कैरी भाई को बुला लेते हैं। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इस गोगी के जुआरी बनने का सफर स्टार्ट होता है आईपीएल के स्टार्ट होने से। पर इस भोले से प्यारे से मासूम से बच्चे को क्रिकेट में सट्टे के बारे में क्या ही पता होगा। तो शो वालों ने फिर से एक मोंटी जैसे लोंडे की एंट्री कर दी, रॉकी द लेजेंड, ताकि इस भोले से बच्चे को सट्टेबाज बनाया जा सके। तो इस लोंडे की एंट्री होती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ ये लोंडा सबके लिए महंगी आइसक्रीम का ऑर्डर देता है। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? कैरी भाई अभी नहीं, आपको बुलाएंगे लेकिन थोड़ी देर में। तो हम कहाँ थे? हाँ, अपनी आइसक्रीम पर। तो आइसक्रीम का ऑर्डर देने के बाद ये लोंडा पैसे दिए बिना ही चला जाता है और इन सबको 1750 का चूना लगा देता है। ग्रेट जॉब लोंडे, ग्रेट जॉब। और भाई इस लोंडे और गोगी में सिर्फ एक ही फर्क है, इस लोंडे को बहुत अच्छे से साइकोलॉजी गेम खेलना आता है, लेकिन इस 20 साल के बेमंद बुद्धि को इसे समझना नहीं आता। और यही वजह है कि कोई भी इसे पागल आसानी से बना सकता है। जैसे पहले मोंटी द लेजेंड ने इसे पागल बनाया था, फोन की जगह साबुन पकड़ा दिया। और अब ये रॉकी भोले भाले गोगी को पागल बनाने के लिए उसके सोसाइटी में आ जाता है और गोगी उस पर गुस्सा हो उससे पहले ये लोंडा उसे 20 रुपए का चश्मा गिफ्ट दे देता है और बस गुस्सा शांत। भाई इस शो को मैं जब बचपन में छोटा था ना तब से देख रहा हूँ। अबे साले, मेरा मतलब जब मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ, पर इस गोगी की अकल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कहने को ये कॉलेज में जाता है। भाई इससे समझदार तो मेरी गली के 10-10 साल के लोंडे हैं, जो इतने समझदार है कि वो इतनी सी उम्र में 10-10 गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं। सॉरी दीदी, सॉरी, शायद ज्यादा ही गलत चला गया। ये कहीं से कहीं जाने की आदत छोड़नी पड़ेगी लगता है। हाँ, तो 20 रुपए का चश्मा देने के बाद ये लोंडा गोगी को पूरी तरह से गेम में पैसे लगाने के लिए मैनिपुलेट कर देता है। और फिर क्या था, पैसा बर्बाद। गोगी अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है और भाई ये अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा देता है। कोई टेंशन नहीं, जो कि पोपटलाल को मिल जाता है। जब पोपटलाल सोडी को सारी बात बता देता है तो सोडी गोगी को फोन करता है, लेकिन हमारा भोला भाला बच्चा गोगी अपने 40 साल के बाप को उल्लू बना देता है और बहुत खुश होता है। और ये बात रिक्शे वाले तो को पता चल गई कि गोगी अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे, लेकिन इस 40 साल के सोडी को ये समझ नहीं आया कि उसका सपूत उससे झूठ बोल रहा है और सट्टे में पैसा लगा रहा है। अब अगले ही दिन से गोगी अपना हाथ पैर और पूरा का पूरा शरीर सट्टेबाजी की जर्नी में रख देता है। वैसे तो ये गोगी कुछ भी करे, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि ये गोगी एक दिन सोडी की कमाई हुई इज्जत को तो डुबाएगा ही, उसके साथ साथ घर, पैसा, गाड़ी सब बेचकर खा जाएगा। और ये बेअकल बेबुद्धि गोगी बाइक की लालच में इतना अंधा हो चुका है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे वो रॉकी द लेजेंड इसको पागल बना रहा है। खैर अगले ही दिन से ये बेबुद्धि गोगी सट्टेबाजी शुरू कर देता है। पहले मैच में 2000 रुपए लगा देता है और ये आप इसका लक समझो या कुछ और, ये 2000 रुपए लगाकर 10,000 रुपए जीत जाता है। जिसके बाद गोगी ओवर हैप्पी हो जाता है, जिसे नल्ली सेना बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, सिर्फ टप्पू को छोड़कर। उसे थोड़ा शक होता है लेकिन वो भी इसे इग्नोर कर देता है। अबे आवारा घूमने वाली नल्ली सेना, उसके एक्सप्रेशन को देखकर तो कोई बच्चा समझ जाएगा कि वो क्रिकेट में पैसे लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ उसकी जासूसी शुरू कर दो, वरना ये बेअकल गोगी बाइक के चक्कर में अपने बाप की सारी कमाई इस सट्टे में उड़ा देगा और बाप की छोड़ो पूरी सोसाइटी की कमाई इसमें लगा देगा। खैर उसके बाद गोगी रॉकी द लेजेंड के पास फोन करता है और रॉकी उसे और भी लालच देने लगता है और उसे अगले मैच में सारे पैसे लगाने को कहता है। और भाई गोगी तो है ही बेअकल, जिसे बस थोड़ी सी आग दिखानी है और काम तमाम। तो अगले मैच में गोगी जीते हुए 10 के 10,000 रुपए मैच में लगा देता है और शुक्र मनाओ कि इसका इस बार भी लक काम कर गया, क्योंकि गोगी 10,000 रुपए लगाकर 35,000 रुपए जीत जाता है, जिसे देखकर गोगी पागलों की तरह खुश हो जाता है। और इस नल्ली सेना को अभी तक ये समझ नहीं आया कि गोगी सट्टेबाजी कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अंकल गोगी हरकतें कर रहा है ना, जीतने के बाद मोबाइल देखना, उसके बाद खुश होना और फिर नाचना, इससे साफ पता चलता है कि ये सट्टेबाजी कर रहा है। लेकिन इस हाफ माइंड और बेअकल सेना को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ टप्पू को छोड़कर। वो भी इसे लगातार इग्नोर करता ही जा रहा है। अब इतने पैसे जीतने के बाद रॉकी द लेजेंड इस बेअकल के पास फोन करता है और उसे और भी लालच देने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, बाइक। रॉकी उसे बाइक के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाता है, तो गोगी जल्दी बाइक लेने के चक्कर में अगले मैच में सारे पैसे लगा
देता है पूरे 35 के 35,000। गैस वोट आगे क्या हुआ होगा? पैसा बर्बाद। यू आर राइट कैरी भाई। गोगी उस मैच में सारे पैसे हार जाता है और पागलों की तरह गुस्सा करने लगता है और सारा गुस्सा किसी न किसी पर तो उतरेगा ही, तो उसने लप्पू को ही झाड़ दिया। चलो ये काम तो इसने सही किया और ये तो होना ही था। इतने पैसे हारने के बाद गोगी पूरी तरह से बौखला जाता है। भाई ऐसा ही होता है जब बंदा इतने सारे पैसे एक साथ हार जाए। मेरी गली के एक अंकल ने एक बार क्रिकेट में पैसे लगाए, फिर क्या वो हार गए एंड गैस वोट उन्होंने गुस्से में क्या किया, अपनी पत्नी को तलाक ही दे दिया। अभी तो ये अकलमंद गोगी आगे बहुत कुछ करेगा, क्या पता रॉकी द लेजेंड इससे आगे चोरी चकारी भी करा ले। और ये मंद बुद्धि बाइक के चक्कर में ऐसा कर भी सकता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में भर दो पार्ट 2। अब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।